हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दंत कथाएं उल्लू का राज्याभिषेक। कौवों और उल्लुओं की शत्रुता बड़ी पुरानी है, मगर कितनी पुरानी और क्यों है, इसका विचार कम ही लोगों ने किया है अथवा करना चाहा। बौद्ध परंपरा में उपयुक्त दो शत्रुओं के वैमनस्य की एक कथा प्रचलित है। यहाँ वही कथा एक बार फिर सुनाई जा रही है। संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध जब श्रावती स्थित जेतवन में विहार कर रहे थे तो उनके अनुयायियों ने उन्हें उल्लुओं द्वारा अनेक कौवों के संहार की सूचना दी। बुद्ध ने तब बताया यह कथा सुनाई थी। सृष्टि के प्रथम निर्माण चक्र के तुरंत बाद मनुष्यों ने एक सर्वगुण संपन्न पुरुष को अपना अधिपति बनाया। जानवरों ने सिंह को तथा मछलियों ने आनंद नाम के एक विशाल मत्स्य को। इससे प्रेरित होकर पंछियों ने भी एक सभा की और उल्लू को भारी मत से राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्याभिषेक के ठीक पूर्व पंछियों ने 2 बार घोषणा भी की कि उल्लू उनका राजा है, किंतु अभिषेक के ठीक पूर्व जब वे तीसरी बार घोषणा करने जा रहे थे तो कौवे ने काँव-काँव कर उनकी घोषणा का विरोध किया और कहा, क्यों ऐसे पक्षी को राजा बनाया जा रहा था जो देखने से क्रोधी प्रकृति का है और जिसकी एक वक्र दृष्टि से ही लोग गर्म हांडी में रखे तिल की तरह फूटने लगते हैं। कौवे के इस विरोध को उल्लू सहन न कर सका और उसी समय वह उसे मारने के लिए झपटा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। तब पंछियों ने भी सोचा कि उल्लू राजा बनने के योग्य नहीं था, क्योंकि वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अतः उन्होंने हंस को अपना राजा बनाया। किंतु उल्लू और कौवे की शत्रुता तभी से आज तक चलती आ रही है। कभी एक राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छंदता से वहाँ कूद-फांद करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राजपुरोहित घूम रहा था। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राजपुरोहित उसके नीचे आया, उसने उसके गंजे सर पर विष्ठा कर दी। अचंभित हो पुरोहित ने चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उसके खुले मुख में ही मलोत्सर्ग कर दिया। क्रुद्ध हो पुरोहित ने जब उन्हें सबक सिखलाने की बात कही तो वहाँ बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर उसका और भी मखौल उड़ाया। कपिराज को जब यह बात मालूम हुई कि राजपुरोहित वहाँ रहने वाले वानरों से नाराज है तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़ कहीं और कूच कर जाने की सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उसकी बात मान ली, पर तत्काल वहाँ से प्रस्थान कर गए। मगर एक दंभी मरकट और उसके 5 मित्रों ने कपिराज की सलाह को नहीं माना और वहीं रहते रहे। कुछ ही दिनों के बाद राजा की एक दासी ने प्रासाद के रसोई घर के बाहर गीले चावल को सूखने के लिए डाले। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने को लपका। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसने अंगीठी से निकाले एक जलती लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल पर पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजपुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर मलहम है। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते उस दंभी बंदर और उसके 5 और साथियों को मार गिराया। महाकपि और उसके साथी, जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे, शेष जीवन का आनंद उठाते रहे। कौवों की कहानी। वर्षों पहले एक समुद्र में एक नर और एक मादा कौवा मदमस्त होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी समुद्र की लौटती लहर में कौवी बह गई, जिसे समुद्र की किसी मछली ने निगल लिया। नर कौवे को इससे बहुत दुख हुआ। वह चिल्ला चिल्ला कर विलाप करने लगा। पल भर में तृणकणों कौवे भी वहाँ आ पहुँचे। जब अन्य कौवों ने उस दुखद घटना को सुना तो वे भी जोर जोर से काँव-काँव करने लगे। तभी उन कौवों में एक ने कहा कि कौवे ऐसा विलाप क्यों कर रहे हैं।
वे तो समुद्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्यों ना वे अपनी चोंच से समुद्र के पानी को उठाकर दूर फेंक दें। सारे कौवों ने इस बात को समुचित जाना और अपनी अपनी चोंचों के समुद्र का पानी भर दूर तट पर छोड़ने लगे। साथ ही वे कौवे की प्रशंसा भी करते जाते। एक कहता, कौवी कितनी सुंदर थी। दूसरा कहता, कौवी की आवाज़ कितनी मीठी थी। तीसरा कहता, समुद्र की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे बहा ले जाए। फिर कोई कहता, हम लोग समुद्र को सबक सिखला कर ही रहेंगे। कौवों की बकवास समुद्र देव को बिल्कुल रास न आई और उसने एक शक्तिशाली लहर में सभी कौवों को बहा दिया। कालबाहु। एक बार किसी ने 2 तोते भाइयों को पकड़कर एक राजा को भेंट में दिया। तोतों के गुण और वर्ण से प्रसन्न हो राजा ने उन्हें सोने के पिंजरे में रखा, उनका यथोचित सत्कार करवाया और प्रतिदिन शहद और भुने मक्के का भोजन करवाता रहा। उन तोतों में बड़े का नाम राधा और छोटे का नाम पट्टेपाद था। एक दिन एक बनवासी राजा को एक काले भयानक बड़े बड़े हाथों वाला एक लंगूर भेंट में दे गया। गिवन प्रजाति का वह लंगूर सामान्यतः एक दुर्लभ प्राणी था, इसलिए लोग उसे विचित्र प्राणी को देखने को टूट पड़ते। लंगूर के आगमन से तोतों के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो गया और उनकी सरकार का भी। लोगों के बदलते रूप से खिन्न हो पट्टेपाद खुद को अपमानित महसूस करने लगा और रात में उसने अपने अपने मन की पीड़ा राधा को कह सुनाई। राधा ने अपने छोटे भाई को ढाढ़स बंधाते हुए समझाया, भाई चिंतित न हो, गुणों की सर्वत्र पूजा होती है। शीघ्र ही इस लंगूर के गुण दुनिया वालों के सामने प्रकट होंगे और तब लोग उसके विमुख हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। जब नन्हे राजकुमार उस लंगूर से खेलना चाहते थे, इस तो लंगूर ने अपना भयानक मुख फाड़ दांतें किटकिटाकर इतने जोर से डराया कि वे चीख चीख कर रोने लगे। बच्चों के भय और रुदन की सूचना जब राजा के कानों पर पड़ी तो उसने तत्काल ही लंगूर को जंगल में छुड़वा दिया। उस दिन के बाद से राधा और पट्टेपाद की आवभगत फिर से पूर्ववत होती रही। कबूतर और कौवा। प्राचीन भारत में कई बार लोग पक्षियों के आवागमन के लिए घर के आसपास तानों से भरकर टोकरियां लटका रखते हैं। राजा के कोषाध्यक्ष के रसोइयों ने भी ऐसा कर रखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने डेरा जमा रखा था, जो रात भर तो उसमें रहता, फिर शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता। एक दिन एक कौवा भी वहां के रसोई घर से आते हुए पकते मांसादी की सुगंध से आकर्षित हो कबूतर की टोकरी में आ बैठा और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगा। कौवे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कबूतर ने उसे आतिथ्य प्रदान किया, किंतु यह चेतावनी भी दी कि रसोई घर से उन्हें कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। रसोइयों ने जब दोनों पक्षियों को साथ साथ देखा तो उन्होंने तत्काल कौवे के लिए भी एक टोकरी कबूतर की टोकरी के पास लटका दी, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्रों को बातचीत करते रहने के और भी अच्छे अवसर मिलेंगे। दूसरे दिन कबूतर जब तड़के ही उड़कर दूर निकल गया तो कौवा अपने वास स्थान पर दुबका पड़ा रहा। उस दिन रसोइयों ने मछली पकाना आरंभ किया। पकती मछली की सुगंध से कौवे के मुख में पानी भर भर आता। समय समय पर वह टोकरी के बाहर सिर निकालता और मांस चुराने का मौका तलाशता। एक बार उसने जब देखा कि रसोई घर के रसोइये थोड़ी देर के लिए धूम्रपान के लिए बाहर निकले हुए थे, तब वह उड़ता हुआ नीचे आया और पकते मांस के एक बड़े से टुकड़े पर चोंच मार दी, जिससे हांडी के ऊपर रखा करछुल नीचे गिर गया। गिरे करछुल की आवाज़ सुनी रसोइया दौड़ता हुआ नीचे आया और कौवे की चोरी पकड़ ली। उसने तत्काल रसोई घर का द्वार बंद कर कौवे को धर दबोचा और बड़ी बेरहमी से उसके पंखों को नोच उसे मिर्च मसालों में लपेटकर बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में कौवे के प्राण निकल गए। शाम को कबूतर जब अपने निवास स्थान को लौटा तो उसने कौवे के पंख और मृतदेह को बाहर फेंका हुआ पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि कौवा ने अपने लोभ का शिकार हो चुका था। कबूतर एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी था। वह तत्काल उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को प्रस्थान कर गया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता के दंड का भागी हो सकता है।
कृतघ्न वानर। वाराणसी के निकट कभी एक सीलवान गृहस्थ रहता था, जिसके घर के सामने का मार्ग वाराणसी को जाता था। उस मार्ग के किनारे एक गहरा कुआं था, जिसके निकट लोगों ने पुण्य लाभ हेतु जानवरों को पानी पिलाने के लिए एक द्रोणी बांध रखी थी। अनेक आते जाते राहगीर जब कुएं से पानी खींचते तो जानवरों के लिए भी द्रोणी में पानी भर जाते। एक दिन वह गृहस्थ भी उस राह से गुजर, उसे प्यास लगी। वह उस कुएं के पास गया और पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। तभी उसकी दृष्टि प्यास से झटपटाते एक बंदर पर पड़ी, जो कभी कुएं के पास जाता तो कभी द्रोणी के पास। गृहस्थ को उस बंदर पर दया आई। उसने कुएं से जल खींचकर खाली द्रोणी को भर दिया। बंदर ने तब खुशी खुशी द्रोणी में अपना मुंह घुसाया और अपनी प्यास बुझा ली। फिर बंदर उस गृहस्थ को मुंह चिढ़ा चिढ़ा कर डराने लगा। गृहस्थ, जो उस समय निकट के पेड़ की छांव में आराम कर रहा था, बुदबुदाया, अरे, जब तू प्यास से तड़प रहा था तो मैंने तेरी प्यास बुझाई। अब तू मेरे साथ ऐसी धृष्टता कर रहा है। क्या तू और कोई अच्छा कर्तव्य नहीं दिखा सकता? बंदर ने तब कहा, हाँ, मैं और भी अच्छा काम कर सकता हूँ। फिर वह कूदता हुआ इस पेड़ के ऊपर पहुँच गया, जिसके नीचे राहगीर विश्राम कर रहा था। पेड़ के ऊपर से उसने राहगीर के सिर पर विष्ठा की और कूदता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। खिन्न राहगीर ने तब फिर से पानी खींचकर अपने चेहरे पर कपड़ों को साफ किया और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। कछुए की कहानी। गंगा नदी से सटा एक पोखरा था, जिसके प्राणी इच्छानुसार नदी का भ्रमण कर वापस आ जाते थे। जलचर आदि अनेक प्राणियों को दुर्भिक्ष काल की सूचना पहले ही प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, अतः जब पोखर वासियों ने आने वाले सूखे का अंदेशा पाया, वे नदी को पलायन कर गए। रह गया तो सिर्फ एक कछुआ, क्योंकि उसने सोचा हुआ था, मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ, मैं युवा यहाँ रहते आए, मेरे माता पिता भी यहाँ जाऊँगा, मैं फिर यहाँ से कहाँ। कुछ ही दिनों में पोखर का पानी सूख गया और वह केवल गीली मिट्टी का दलदल दिखने लगा। एक दिन एक कुम्हार और उसके मित्र चिकनी मिट्टी की तलाश में वहां आए और कुदाल से मिट्टी निकाल निकाल कर अपनी टोकरियों में रखने लगे। तभी कुम्हार का कुदाल मिट्टी में सने कछुए के सिर पड़ी। तब कछुए को अपनी आसक्ति के दुष्प्रभाव का ज्ञान हुआ और दम तोड़ते उस कछुए ने कहा, चला जा, वहाँ चैन मिले जहाँ, जैसी भी हो वह जगह, जमा ले वही धूनी, हो वह कोई वन गाँव या हो तेरी जन्मभूमि, मिलता हो जहाँ तुझे खुशी का जीवन, समझ ले वही है तेरा घर और मधुबन। चांद पर खरगोश। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, शेर और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषद के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसी बौद्धियों की अवधारणा रही है। उपोषद बौद्धियों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपोषद का दिन आया तो सुबह सवेरे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आई। उसी समय शेर भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प किया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषद के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के लिए उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दौलायमान करने लगा और शक के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक्य को शक्र या इंद्र कहते हैं। शक्य ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुँचे। ऊदबिलाव, शेर और बंदर ने शक को अपने अपने घरों से क्रमशः
मछलियाँ, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुँचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेंक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका, ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाएं। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ चलती आग में कूद पड़ा। शक उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता ना देखी थी और ना ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य, आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जादुई थी। शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। समूह शक ने तब खरगोश का परिस्थितिगान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक है खरगोश जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। चमड़े की धोती। कभी किसी ने एक घमंडी साधु को चमड़े की धोती दान में दी, जिसे पहनकर वह साधु अपने को अन्य साधुओं से श्रेष्ठ समझाने लगा। एक दिन वह उसी वस्त्र को पहनकर भिक्षाटन के लिए घूम रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा सा जंगली भेड़ मिला। वह भेड़ पीछे को जाकर अपना सिर झटक झटक कर नीचे करने लगा। साधु ने समझा कि निश्चय ही वह भेड़ झुककर उसका अभिवादन करना चाहता था, क्योंकि वह एक श्रेष्ठ साधु था जिसके पास चमड़े के वस्त्र थे। तभी दूर से एक व्यापारी ने साधु को आगाह करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मत कर तू विश्वास किसी जानवर का। बनते हैं वे तुम्हारे पतन का कारण, जाकर भी पीछे वे मुड़ कर सकते हैं आक्रमण। राहगीर के इतना कहते कहते ही उस जंगली भेड़ ने साधु पर अपने नुकीले सींग से आक्रमण कर नीचे गिरा दिया। साधु का पेट फट गया और क्षण भर में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। छदंत्र हाथी की कहानी। हिमालय के घने वनों में कभी सफ़ेद हाथियों की 2 विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थीं, छदंत्र और उपोषद। छदंत्र हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लेखित है। छदंत्र हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर माणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुभद्रा और चूल्लसुभद्रा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुभद्रा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियाँ और फूल चूल्ल सुभद्रा के ऊपर गिरे। चूल्ल सुभद्रा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चूल्ल सुभद्रा ने उसी समय अपने पति को उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई तथा छदंत्र राज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चूल्ल सुभद्रा मरकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी, किंतु छदंत्र राज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छदंत्र राज के दंड प्राप्त करने को उकसाया। फलतः राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सौनत्र को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सौनत्र छदंत्र राज के निवास पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। छदंत्र राज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सौनत्र ने उस पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छदंत्र ने जब झुरमुट में छिपे सौनत्र को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा,
किंतु सोनोत्तर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनोत्तर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विह्वल सोनोत्तर ने छतंत्र को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था। चूंकि छतंत्र के मजबूत दांत सोनोत्तर नहीं काट सकता था, इसलिए छतंत्र ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनोत्तर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनोत्तर ने जब छतंत्र के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छतंत्र की मृत्यु के आघात को संभाल न सकी और तत्काल मर गई। दो हंसों की कहानी। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी मानस सरोवर के नाम से विश्वविख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सुंदर नर्तकियों की निपुण ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हीं सफेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उसके मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधों और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्य, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, तमरस और कलहर विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गईं। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पक्षी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अंततो गत्वा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पक्षी और जानवर की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु जो कहलाता है मानव बड़ी चतुराई से करता है। अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों के जिद के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर के तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्रा में अंतर्धान हो गए।
रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणितिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस को कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद निस्संदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अतः तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राज दरबार पर पहुंचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया, वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राजदरबार में सादर सुनता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस को वापस लौट गए। दानव केकड़ा। हिमालय के किसी सरोवर में कभी एक दानव केकड़ा निवास करता था। हाथी उसका सबसे प्रिय आहार था। जब भी हाथी के झुंड उस सरोवर में पानी पीने अथवा जल क्रीड़ा के लिए आते तो उनमें से एक को वह अपना आहार अवश्य बनाता। चूंकि हाथी समूह के लिए उस वन में जल का कोई अन्य स्रोत नहीं था, अतः गजराज ने अपनी गर्भिणी हथिनी को दूर किसी प्रदेश में भेज दिया कि कहीं गलती से हथिनी उस दानव केकड़े का ग्रास न बन जाए। कुछ ही महीनों के बाद हथिनी ने एक सुंदर और बलिष्ठ हाथी को जन्म दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का ठिकाना पूछा और यह भी जानना चाहा कि आखिर उसे इतने दिनों तक पिता का वियोग क्यों नहीं मिला था। जब उसने सारी बातें जान ली तो वह माता की आज्ञा लेकर अपने पिता से मिलने हिमालय के उसी वन में आ पहुंचा। फिर उसने पिता को प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए उस दानव केकड़े को मारने की इच्छा व्यक्त की और इस महान कार्य के लिए पिता की आज्ञा और आशीर्वचन मांगे। पिता ने पहले तो उसकी याचना ठुकरा दी, किंतु बार बार अनुरोध से उसने अपने पुत्र को पराक्रम दिखाने का अवसर दे ही दिया। पुत्र ने अपनी सेना तैयार की और अपने शत्रु की सारी गतिविधियों का पता लगाया। तब उसे यह विदित हुआ कि वह केकड़ा हाथियों को तभी पकड़ता था जब वे सरोवर से लौटने लगते थे, और लौटने वालों में भी वह उसी हाथी को पकड़ता जो सबसे अंत में बाहर आते थे। सूचनाओं के अनुकूल उसने अपनी योजना बनाई और अपने साथियों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए प्रवेश किया। उन साथियों में उसकी प्रेयसी भी थी। जब सारे हाथी सरोवर से बाहर निकलने लगे तो वह जानबूझकर सबसे पीछे रह गया। तभी केकड़े ने उचित अवसर पर उसके पिछले पैर को इस प्रकार पकड़ा जैसे एक लोहार लोहे के एक पिंड को अपनी चिमटे से पकड़ता है। हाथी ने जब अपना पैर खींचना चाहा तो वह टस से मस भी न हो सका। घबरा कर हाथी ने चिंघाड़ना शुरू किया, जिसे सुनकर हाथियों में भगदड़ मच गई। वे उसकी मदद को न आकर इधर उधर भाग खड़े हुए। हाथी ने अपनी प्रेयसी को पुकारा और उससे सहायता मांगी। प्रेयसी हाथी को सच्चे दिल से प्यार करती थी। तत्काल अपने प्रेमी को छुड़ाने के लिए उसके पास आई और केकड़े से कहा,
तू है बहादुर केकड़ा, नहीं है तेरे जैसा कोई दूसरा। हो वह गंगा या नर्मदा, नहीं है शक्तिशाली तेरे जैसा कोई बंदा। मादा हाथी की प्यार भरी बातों से प्रसन्न हो केकड़े ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तभी हाथी ने प्रसन्नता भरी चिंगाड़ लगाई, जिसे सुनकर सारे हाथी इकट्ठे होकर उस केकड़े को ढकेलते हुए तट पर ले आए और पैरों से कुचल कुचल कर उसकी चटनी बना दी। निग्रोध मृग। वाराणसी के वनों में कभी एक सुवर्ण मृग रहता था। उसकी आंखों रत्न सी चमकीली, सींग रजत की कांति के लिए हुए तथा उसका शरीर अन्य हिरणों से अधिक बड़ा और सुंदर था। वह 500 मृगों का राजा था और उसे निग्रोध राज के नाम से पुकारा जाता था। उसी वन में उसी के सदृश एक और हिरण रहता था। वह भी 500 मृगों का राजा था। उसका नाम शाखा था। उन दिनों वाराणसी नरेश को हिरण का मांस बहुत प्रिय था। हर रोज उसे हिरण के मांस के नए नए व्यंजन खाने का शौक था। राजा के अनुचर इससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हिरण बड़े चौकन्ने और बड़ी तेज चौकाड़ियां भर क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाते थे। अतः एक दिन राजा के आदमियों ने प्रतिदिन हिरण के पीछे न भागने का एक निदान ढूंढ निकाला। उन्होंने लोगों ने वन से नगर को जाने वाली एक पगडंडी को छोड़ सारे को चारों तरफ से घेर लिया और ढोल बाजे के साथ वन केंद्र को बढ़ने लगे। तब सारे मृग नगर को जाने वाली पगडंडी से होते हुए राजा के एक उद्यान में इकट्ठे हो गए। जैसे ही सारे मृग उद्यान में पहुंचे, लोगों ने उद्यान द्वार बंद कर दिया। उन्हीं मृगों के बीच 2 स्वर्ण मृग भी थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो स्वयं भी वह उन्हें देखने आया तथा उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें प्राण दान दे दिया। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के अनुचर किसी हिरण को मारने आते तो उनके आगमन से डरकर हिरण जहाँ तहाँ भाग दौड़ करने लगते, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते या घायल हो जाते। इस आपदा से बचने के लिए हिरणों ने एक सभा की और तय किया कि प्रतिदिन एक हिरण राजा के घात स्थान पर स्वयं जाकर अपना बलिदान करे। राजा के अनुचरों को भी हिरणों के संयोग से प्रसन्नता हुई और वे केवल आए हुए बदे हिरण के ही प्राण हरते थे। एक दिन एक मादा हिरणी की बारी आई। उसके पेट में एक नन्हा हिरण पल रहा था। चूंकि वह शाखा हिरण की झुंड में रहती थी, इसलिए वह अपने राजा के पास जाकर अपने बदले किसी और को भेजने की प्रार्थना करने लगी। शाखा हिरण ने उसकी बात को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून में परिवर्तन संभव नहीं था। रोती बिलखती वह हिरणी फिर निग्रोध राज के पास पहुंची और उसके सामने भी अपनी प्रार्थना दोहराई। निग्रोध राज ने तब उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की बलि देना उचित समझा। अगले दिन जब राजा के अनुचरों ने वध्य स्थान पर एक स्वर्ण मृग को मारने के लिए तैयार खड़ा पाया तो उक्त घटना की सूचना तत्काल राजा को पहुंचाई। प्राणदान पाकर भी वह हिरण क्यों मृत्यु के लिए तत्पर था, इसका कारण राजा ने जानना चाहा। इसलिए उसने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर निग्रोध राज से उसकी मृत्यु की तत्परता का कारण जानना चाहा। निग्रोध राज ने तब उसे गर्भिणी हिरण की कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने उसके साथ उस गर्भवती हिरणी को भी अभय दान दिया। निग्रोध राज ने फिर अन्य हिरणों के विषय में पूछा कि उनके प्राणों के लिए राजा क्या करना चाहेंगे। राजा ने तब कहा उन्हें भी प्राणदान प्राप्त होगा। निग्रोध ने पूछा शेष जानवरों के प्राणों का क्या होगा। राजा ने कहा उन्हें भी जीवनदान मिलेगा। मृग ने फिर पंछी और जलचरों के प्राणों के विषय में भी पूछा। राजा ने तब अपने राज्य में रहने वाले समस्त पक्षी और मत्स्य आदि की अद्वितीयता की घोषणा कर दी और जब तक वह राजा जीवित रहा उसके राज्य में किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की गई। नंदी विशाल। दान में प्राप्त बछड़े को एक ब्राह्मण ने बड़े ही ममत्व के साथ पाला पोसा और उसका नाम नंदी विशाल रखा। कुछ ही दिनों में वह बछड़ा एक बलिष्ठ बैल बन गया। नंदी विशाल बलिष्ठ ही नहीं, एक बुद्धिमान और स्वामी भक्त बैल था। उसने एक दिन ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपने वर्षों मेरा पालन पोषण किया है। आपने तन मन और धन से मेरा उपकार किया है। मैं आपका ऋणी हूँ, अतः आपके उपकार के बदले मैं आपके प्रचुर धन लाभ के लिए सहायता करना चाहता हूँ
और एक युक्ति सुझाता हूँ। चूँकि मेरे जैसे बलिष्ठ बैल इस संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हैं, इसलिए हाट जाकर आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं की सट्टा लगाएं कि आपका बैल 100 बड़ी बड़ी गाड़ियों का बोझ इकट्ठा खींच सकता है। ब्राह्मण को वह युक्ति पसंद आई और बड़े साहूकारों के साथ उसने बाजी लगा ली। पूरी तैयारी के साथ जैसे ही नंदी विशाल ने 100 भरी गाड़ियों को खींचने की भंगिमा बनाई, ब्राह्मण ने तभी नंदी विशाल को गाली देते हुए कहा, दुष्ट, खींच खींच कर इन गाड़ियों को फटाफट। नंदी को ब्राह्मण की भाषा पसंद नहीं आई। वह रुष्ट होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर ब्राह्मण ने हजारों युक्तियां उसे उठाने के लिए लगाई, मगर वह टस से मस न हुआ। साहूकारों ने ब्राह्मण का मजाक अच्छा मजाक बनाया और उससे उसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गए। दुख और अपमान से प्रताप पीड़ित वह हरा जुआरी अपने घर पर पड़ी एक खाट पर लेटकर विलाप करने लगा। तब नंदी विशाल को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। वह उसके पास गया और पूछा, हे ब्राह्मण, क्या मैंने आपके घर पर कभी भी किसी चीज का कोई भी नुकसान कराया है या कोई दुष्टता या धृष्टता की है? ब्राह्मण ने जब नहीं में सिर हिलाया तो उसने पूछा, क्यों? आपने मुझे सभी के सामने भरे बाजार में दुष्ट कहकर पुकारा था। ब्राह्मण को तब अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। उसने बैल से क्षमा मांगी। तब नंदी ने ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राएं का सट्टा लगाने को कहा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने एक बार फिर भीड़ जुटाई और 2000 स्वर्ण मुद्राओं का दाव के साथ नंदी विशाल को बोझ से लदे 100 गाड़ियों को खींचने का आग्रह किया। बलिष्ठ नंदी विशाल ने तब पलक झपकते उन सारी गाड़ियों को बड़ी आसानी से खींचकर दूर ले गया। ब्राह्मण ने तब 2000 स्वर्ण मुद्राओं को सहज ही प्राप्त कर लिया। बुद्धिमान बानर। हजारों साल पहले किसी वन में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वह 1000 बंदरों का राजा भी था। एक दिन वह और उसके साथी वन में कूदते फांदते ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके निकट क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं था। नई जगह और नए परिवेश में प्यास से व्याकुल नन्हे बानरों के बच्चे और उनकी माताओं को तड़पते देख उसने अपने अनुचरों को तत्काल ही पानी के किसी स्रोत को ढूंढने की आज्ञा दी। कुछ ही समय के बाद उन लोगों ने एक जलाशय ढूंढ निकाला। प्यासे बंदरों की जलाशय में कूदकर अपनी प्यास बुझाने की आतुरता को देखकर बानर राज ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी, क्योंकि वे उस नए स्थान से अनभिज्ञ था। अतः उसने अपने अनुचरों के साथ जलाशय और उसके तटों का सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण किया। कुछ ही समय बाद उसने कुछ ऐसे पद चिन्हों को देखा जो जलाशय को उन्मुख तो थे, मगर जलाशय से बाहर को नहीं लौटे थे। बुद्धिमान बानर ने तत्काल ही यह निष्कर्ष निकाला कि उस जलाशय में निश्चय ही किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास था। जलाशय में दैत्यवास की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए। तब बुद्धिमान बानर ने उनकी हिम्मत बांधते हुए यह कहा कि वे दैत्य के जलाशय से फिर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं, क्योंकि जलाशय के चारों ओर बैंत के जंगल थे, जिन्हें तोड़कर वे उनकी नली से सुड़क कर पानी पी सकते थे। सारे बंदरों ने ऐसा ही किया और अपनी प्यास बुझा ली। जलाशय में रहता दैत्य उन्हें देखता रहा, मगर क्योंकि उसकी शक्ति जलाशय तक ही सीमित थी, वह उन बंदरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। प्यास बुझाकर सारे बंदर फिर से अपने वन को लौट गए। बंदर का हृदय। किसी नदी के तट पर एक वन था। उस वन में एक बंदर निवास करता था, जो वन के फल आदि खाकर अपना निर्वाह करता था। नदी में एक टापू भी था और टापू और तट के बीच में एक बड़ी सी चट्टान भी थी। जब कभी बंदर को टापू के फल खाने की इच्छा होती, वह उस चट्टान पर उस टापू पर पहुंच जाता और जी भर उस अपने मनचाहे फलों का आनंद उठाता। उसी नदी में घड़ियालों का एक जोड़ी भी रहती थी। जब भी वह उस हृष्ट पुष्ट बंदर को मीठे रसीले फलों
का आनंद उठाते देखती तो उसके मन में उस बंदर के हृदय को खाने की तीव्र इच्छा उठती। एक दिन उसने नर घड़ियाल से कहा, प्रिय, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय खिलाकर दिखा दो। नर घड़ियाल ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बंदर जैसे ही टापू पर पहुंचा, नर घड़ियाल टापू और तट के बीच के चट्टान के निचले हिस्से पर चिपक गया। वह बंदर एक बुद्धिमान प्राणी था। शाम के समय जब वह लौटने लगा और तट और टापू के बीच के चट्टान को देखा तो उसे चट्टान की आकृति में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा। उसने तत्काल समझ लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। तथ्य का पता लगाने के लिए उसने चट्टान को नमस्कार करते हुए कहा, हे चट्टान मित्र, आज तुम शांति कैसे हो? मेरे अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर रही हो? घड़ियाल ने समझा शायद चट्टान और बेहद बंदर हमेशा बात करते रहते हैं, इसलिए उसने स्वर बदलकर बंदर के नमस्कार का प्रत्युत्तर दे डाला। बंदर की आशंका सत्य निकली। बंदर टापू में ही रुक तो सकता था, मगर टापू में उसके निर्वाह के लिए पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं था। जीविका के लिए उसका वापस वन लौटना अनिवार्य था। अतः अपनी परेशानी का निदान करते हुए उसने घड़ियाल से कहा, मित्र, चट्टान तो कभी बातें नहीं करती। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दम्भी घड़ियाल ने तब उसके सामने प्रकट होकर, बंदर में एक घड़ियाल हूँ और तुम्हारे हृदय अपनी पत्नी को खिलाना चाहता हूँ। तभी बंदर को एक युक्ति सूझी। उसने कहा, हे घड़ियाल, बस इतनी सी बात है तो तुम तत्काल अपनी मुख खोल दो। मैं सहर्ष अपने नश्वर शरीर को तुम्हें अर्पित करता हूँ। बंदर ने ऐसा इसलिए कहा कि वह जानता था कि जब घड़ियाल मुख खोलते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर जैसे ही घड़ियाल ने अपना मुख खोला, बंदर ने तेजी से एक छलांग उसके सिर पर मारी और दूसरी छलांग में नदी के तट पर जा पहुंचा। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से बंदर ने अपने प्राण बचा लिए। बुद्धिमान मुर्गा अपने सैकड़ों रिश्तेदारों के साथ किसी वन में एक मुर्गा रहता था। अन्य मुर्गों से वह कहीं ज़्यादा बड़ा और हृष्ट-पुष्ट भी था। उसी वन में एक जंगली बिल्ली रहती थी। उसने मुर्गे की कई रिश्तेदारों को मारकर चट कर लिया था। उसकी नज़र अब उस मोटे मुर्गे पर थी। अनेक यत्न करने पर भी वह उसे पकड़ नहीं पाती थी। अंततः उसने जुगत लगाई और एक दिन उस पेड़ के नीचे पहुंची जिसके नीचे ऊपर वह मुर्गा बैठा हुआ था। बिल्ली ने कहा, हे मुर्गे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ। तुम्हारे पंख और कलगे बड़े आकर्षक लगते हैं। मुझे तुम अपनी पत्नी स्वीकार करो और तत्काल नीचे आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मुर्गा बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, ओ बिल्ली, तेरे हैं 4 पैर, मेरे हैं 2। ढूंढ ले कोई और बर तू है, क्योंकि सुंदर होते नहीं कभी एक पक्षी और जंगली जानवर। बिल्ली ने मुर्गे को जब फिर से फुसलाना चाहा तो मुर्गे ने उससे कहा, ओ बिल्ली, तूने मेरे रिश्तेदारों का खून पिया है। मेरे लिए भी तेरे मन में कोई दया भाव नहीं है। तू फिर क्यों मेरी पत्नी बनने की इच्छा जाहिर कर रही है? मुर्गे के मुख से कटु सत्य को सुनकर और स्वयं के ठुकराए जाने की शर्म से वह बिल्ली उस जगह से तत्काल प्रस्थान कर गई और उस पेड़ के आसपास फिर कभी भी दिखाई नहीं पड़ी। महाकवि हिमालय के फूल अपनी विशिष्टताओं के लिए सर्वविदित हैं। दुर्भाग्यवश उनकी अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, तो कुछ तो केवल किस्से कहानियों तक ही सिमट कर रह गईं। यह कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय वैशिष्ट्य के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े, चेरी से भी अधिक रसीले और आम से भी अधिक मीठे होते थे।
उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फूलों का रसास्वादन व उपभोग करता था। उन वानरों के एक राजा भी था जो अन्य बंदरों की तुलना कई गुना ज़्यादा बड़ा, बलवान, गुणवान, प्रज्ञावान और शीलवान था, इसलिए वह महाकपि के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर न छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिर कर और बहकर मनुष्य को प्राप्त होता तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों बीच पककर टहनी से टूट बहती हुई उस नदी की धारा में प्रभावित हो गया। उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी औरतों, दास दासियों तथा के साथ उसी नदी के तीर पर विहार कर रहा था। वह प्रभावित फल आकर वहीं रुक गया। उस फल की सुगंध से राजा की औरतें सम्मोहित होकर आंखें बंद कर आनंद मग्न हो गईं। राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो उठा। शीघ्र ही उसने अपने आदमी उस सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ाए। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर फल में राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जागी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। वीर्यवान महाकपि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बैंत की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकपि की बुद्धि कौशल से सारे वन दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए। राजा ने महाकपि के त्याग को बड़ी गौर से देखा और सहारा उसने अपने आदमियों को महाकपि को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकपि की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथ ही वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसका सारा शरीर विदीर्ण हो उठा था। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था भी करवाई, मगर महाकपि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। महान मरकट। हिमवंत के निर्जन वन में कभी एक महान मरकट रहा करता था। शीलवान, दयावान और एकांत प्रिय, वह सदा ही फल फूल और सात्विक आहार के साथ अपना जीवन यापन करता था। एक दिन एक चरवाहा अपने जानवरों की खोज में रास्ता भूल उसी वन में भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल जब उसने एक पेड़ की छांव में विश्राम करना आरंभ किया, तभी उसकी नज़र फलों से लदे एक तेंदुए के पेड़ पर पड़ी। पलक झपकते ही वह उस पेड़ पर जा चढ़ा। भूख की तड़प में उसने यह भी नहीं देखा कि उस पेड़ की एक जड़ पथरीली पहाड़ी की एक पतली दरार से निकलती थी और उसके निकट एक झरना बहता था। शीघ्र ही वह रसीलों फलों से लदी एक शाखा पर पहुंच गया, मगर वह शाखा उसके बोझ को संभाल न सकी और टूटकर बहते झरने में जा गिरी। चरवाहा भी उस प्रपात में जा गिरा। बहते पानी के साथ फिर वह एक ऐसे गड्ढे में जा फंसा जहाँ की चिकनी चट्टानों को पकड़कर उसका या किसी भी आदमी का बाहर आ पाना असंभव था। मृत्यु के भय से निकलती उस आदमी की चीखें उस निर्जन वन में गूंजने लगी। आदमी तो वहां कोई था भी नहीं जो उसकी पुकार सुन लेता। हाँ, उसी वन में रहने वाले उस मरकट ने उसके क्रदन को अवश्य सुना। दौड़ता हुआ वह शीघ्र ही वहां पहुंचा और आनन फानन में कूदता हुआ उस गड्ढे में पहुंचकर उस आदमी को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से झरने के बाहर ले आया। आदमी के बोझ से उसके अंग प्रत्यंग में असीम पीड़ा हो रही थी। वह बेहोशी की हालत में था और विश्राम के लिए सोना चाहता था।
इसी उद्देश्य से उसने आदमी को अपने पास बैठ रखवाली करने को कहा, क्योंकि उस वन में अनेक हिंस्र पशु भी विचरते थे। जैसे ही मरकट गहरी नींद में सोया, वह आदमी उठकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया, क्योंकि वह सोच रहा था कि उस मरकट के मांस से ही वह अपना निर्वाह कर सकेगा। ऐसा सोचकर उसने उस पत्थर को मरकट के ऊपर पटक दिया। पत्थर मरकट पर गिरा तो जरूर, मगर इतनी क्षति नहीं पहुंचा सका कि तत्काल उसकी मृत्यु हो सके। असह्य पीड़ा से कराहती मरकट ने जब अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर गिरे पत्थर को, उस आदमी की भंगिमाओं को देखा, तो उसने क्षण में ही सारी बातें जान ली। आवाज में उसने उस आदमी को ये कहते हुए धिक्कारा, ओ आदमी, जाता था तू दूसरी दुनिया को आ गया, मगर वापस उस काल के गाल से अब एक गर्त से निकल। तू है अब दूसरे गर्त गिरा, होता है जो और भी भयंकर। धिक्कार है तुम्हारे उस अज्ञान को जिसने है दिखलाया तुम्हें यह क्रूरता और पाप भरा मार्ग। हे वह वर्षर्प तुम्हारा मूल, जिसने दिखलाया है तुम्हें झूठी आशाओं के छलावे को। नहीं देते मेरे घाव मुझे उतनी पीड़ा जितना है यह विचार कि मेरे ही कारण अब तुम गिरे हो ऐसी गर्त में निकाल नहीं सकता तुम्हें वहां से मैं। कोई कभी घायल महान मरकट ने फिर भी उस व्यक्ति को उस वन से बाहर निकाल दिया। कालांतर में वह चरवाहा कुष्ठ रोग का शिकार हुआ। तब उसके सगे संबंधी व गांव वाले घर और गांव से निर्वासित कर दिए गए और शरण न भर फिर उसी वन में निवास करने लगा। उसके कर्मों की परिणति कुष्ठ रोग में हो चुकी थी, जिससे उसका शरीर गल रहा था और पश्चाताप की अग्नि में उसका मन, काश उसने वह कुकर्म न किया होता। महान मत्स्य श्रावस्ती के निकट जेतवन में कभी एक जलाशय हुआ करता था। उसमें एक विशाल मत्स्य का वास था। वह शीलवान, दयावान और शाकाहारी था। उन्हीं दिनों सूखे के प्रकोप के उस जलाशय का जल सूखने लगा। फलतः वहां रहने वाले समस्त जीव जंतुओं त्राही त्राही करने लगे। उस राज्य के फसल सूख गए। मछलियां और कछुए कीचड़ में दबने लगे और सहज ही अकाल पीड़ित आदमी और पशु पक्षियों के शिकार होने लगे। अपने साथियों की दुर्दशा देख उस महान मत्स्य की करुणा मुखर हो उठी। उसने तत्काल ही वर्षादेव पर्जुन का आह्वान अपनी ठुसक्ष क्रिया के द्वारा किया। पर्जुन से उसने कहा, हे पर्जुन, अगर मेरा व्रत और मेरा कर्म सत्य संगत रहे तो कृपया बारिश करें। उसकी सच्ची क्रिया अचूक सिद्ध हुई। वर्षादेव ने उसके आह्वान को स्वीकारा और सादर तत्काल भारी बारिश करवाई। इस प्रकार उस महान और सत्यव्रती मत्स्य के प्रभाव से उस जलाशय के अनेक प्राणियों के प्राण बच गए। मूर्ख करे जब बुद्धिमानी का काम। वाराणसी नरेश के राजा बगीचे में कभी एक माली रहता था। वह दयावान था और उसने बगीचे में बंदरों को भी शरण दे रखी थी। बंदर उसके कृपा पात्र और कृतज्ञ थे। एक बार वाराणसी में कोई धार्मिक त्योहार मनाया जा रहा था। वह माली भी 7 दिनों के उस जलसे में सम्मिलित होना चाहता था। अतः उसने बंदरों के राजा को अपने पास बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में पौधों को पानी देने का आग्रह किया। बंदरों के राजा ने अपनी बात सहर्ष स्वीकार कर ली। जब माली बाग से चला गया तो उसने अपने सारे बंदर साथियों को बुलाया, उनसे पौधों को पानी देने की आज्ञा दी। साथ ही उसने उन्हें यह भी समझाया कि बंदर जाति उस माली की कृतज्ञ है, इसलिए वे कम से कम पानी का प्रयोग करें, क्योंकि माली ने बड़े ही परिश्रम से पानी जुटाया था। अतः उसने सलाह दी कि वे पौधों की जड़ों की गहराई मापकर ही उन पर पानी डालें। बंदरों ने ऐसा ही किया। पल भर में बंदरों ने सारा बाग ही उजाड़ दिया। तभी उधर से गुजरते एक बुद्धिमान राहगीर ने उन्हें ऐसा करते देख टोका और पौधों को बर्बाद न करने की सलाह दी। फिर उसने बुदबुदा कर यह कहा, जब ये करना चाहता है अच्छाई, मूर्ख कर जाता है सिर्फ बुराई। महिला मुख हाथी। एक राजा के अस्तबल में महिला मुख नाम का एक हाथी रहता था, जो बहुत ही सौम्य तथा अपने महावत के लिए परम स्वामी भक्त और आज्ञाकारी भी था। एक बार अस्तबल के पास ही चोरों ने अपना अड्डा बना लिया। वे
रात बिरात वहाँ आते और अपनी योजनाओं और अपने कर्मों का बखान वहाँ करते। उनके कर्म तो उनकी क्रूरता आदि दुष्कर्मों के परिचायक मात्र ही होते थे। कुछ ही दिनों में उनकी क्रूरताओं की कथाएं सुन महिलामुख की प्रवृत्ति वैसे ही होने लगी। दुष्कर्म ही तब उसे पराक्रम जान पड़ने लगा। तब एक दिन उसने चोरों जैसी क्रूरता को उन्मुख हो अपने ही महावत को उठाकर पटक दिया और उसे कुचलकर मार डाला। उस सभ्य में आए आकस्मिक परिवर्तन से सारे लोग हैरान परेशान हो गए। राजा ने जब महिलामुख के लिए एक नए महावत की नियुक्ति की तो उसे भी वैसे ही मार डाला। इस प्रकार उसने 4 अन्य प्रवर्ती महावतों को भी कुचल कर मार डाला। एक अच्छे हाथी के बिगड़ जाने से राजा बहुत चिंतित था। उसने फिर एक बुद्धिमान वैद्य को बुला भेजा और महिलामुख को ठीक करने का आग्रह किया। वैद्य ने हर तरह से हाथी और उसके आसपास के माहौल का निरीक्षण करने के बाद पाया कि अस्तबल के पास ही चोरों का एक अड्डा था, जिनके दुष्कर्मों की कहानियां सुना महिलामुख का हृदय भी उन जैसा भ्रष्ट होने लगा था। बुद्धिमान वैद्य ने तत्काल ही राजा से उस अस्तबल को कड़ी निगरानी में रखने की और 4 चोरों के अड्डे पर संतों के सतंगे बुलाने का अनुरोध किया। राजा ने बुद्धिमान वैद्य के सुझाव को मानते हुए वैसा ही करवाया। संतों की वाणी सुन कर महिलामुख भी संतों जैसा व्यवहार करने लगा। महिलामुख की दिमागी हालत सुधर जाने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वैद्य को प्रचुर पुरस्कार देकर सम्मान विदा किया। रूरू मृग। रूरू एक मृग था, सोने के रंग में ढला। उसका सुंदर सजीला बदन माणिक नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तरासे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और अब मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभ बस मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन रूरू जब वन में स्वच्छंद बहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रूरू की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रूरू के पैरों को न पकड़ उसके ऊपर की सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तू सोच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को ही नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो भी निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रूरू पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। कालांतर में जब उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया, उसने स्वप्न में रूरू साक्षात दर्शन कर लिया। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध हो हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रूरू को ढूंढकर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा।
राजा के ढिंढोरे की आवाज़ उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गंवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रूरू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रूरू ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी। रूरू के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा, निकालो लकड़ी के कुंदे को, पानी से ना निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रूरू से उसके संवाद का आशय पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रूरू की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की। रूरू की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने राजा के अनुग्रह का नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह